प्यारे छात्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय निर्देशांक ज्यामिति इसको लेके आए हैं। इससे पहले मैं 4 चैप्टर पहले करा चुका हूँ, द्विघात समीकरण तक। उसके बाद समांतर श्रेणी है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से समांतर श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं उनको कराएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास समय मिलता है तो हम समांतर श्रेणी भी आपको क्लियर करा देंगे। तो सबसे पहले निर्देशांक पढ़ाते हैं। तो इसको आप पहले कक्षा 9 में ही पढ़ चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति, लेकिन हम फिर भी आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ कि ये निर्देशांक ज्यामिति, यो कार्तीय तल, ये होता क्या है। सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए हम जिस तल का प्रयोग करते हैं उसे कार्तीय तल कहते हैं। आप ये ब्लैक बोर्ड है, इसको आप एक कार्तीय तल मान सकते हैं कि ये आपका पूरा कार्तीय तल है। तो हमने कोई स्थिति ए है या बी है, ये हमने ले ली है, तो इस बिंदु की स्थिति हम दर्शाएंगे वो कार्तीय तल के अनुसार दर्शाएंगे। इसके लिए आपका क्या है कि किसी कोई भी तल है, किसी भी तल को अगर आप 4 भागों में बांट लें तो उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। तो हमने एक प्लेन लिया है, ये व्हाइट बोर्ड आपका दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमने इसको 2 अक्षों में, 2 समकोणिक अक्ष हैं। समकोणिक अक्ष एक है आपकी x डैश o और x, और दूसरी है y o और y डैश। ये समकोणिक अक्ष हैं। समकोणिक अक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बीच में 90 का एंगल है। किन्हीं भी 2 अक्षों के बीच में क्या है, 90 का एंगल है, इसलिए इनको समकोणिक अक्ष हम कहते हैं। तो इन समकोणिक अक्ष बिंदु O पर काटती है, और इस बिंदु O को हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। और इनको हम जो तल हैं, ये पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल, चौथा तल, इनको हम निर्देशांक तल कहते हैं। तो इसको हमने देखा कि 4 भागों में बट गया है। एक y o x डैश, x डैश o y डैश और x o y डैश, ये 4 तलों में बट चुका है। या अगर हम पूरा तल है और इसको 4 भागों में बांट दिया तो उसको बोलेंगे हम चतुर्थांश, यानी चौथा हिस्सा। किसी भाग का चौथा हिस्सा तो चतुर्थांश कहेंगे। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। अब इनकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं भुज और कोटि। और भुज और कोटि को मिलाकर के बनते हैं निर्देशांक। तो किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए हम जो बिंदुओं का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं निर्देशांक। सबसे पहले हम समझेंगे भुज क्या है और कोटि क्या है। मूल बिंदु से x अक्ष तरफ की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं भुज, और मूल बिंदु से जो y अक्ष की दूरी होती है हम उसे बोलते हैं कोटि। और जितने भी हम x अक्ष से आगे चलेंगे तो x अक्ष के लंबवत, x अक्ष के लंबवत कोई भी अगर हम रेखा खींचते हैं, ये x अक्ष के लंबवत है, ये x अक्ष के लंबवत है, तो x अक्ष के लंबवत जितनी भी रेखाएं होंगी हम उन्हें कहेंगे वो y अक्ष के समांतर होंगी। और y अक्ष के लंबवत जो रेखाएं होंगी, ये y अक्ष के लंबवत इस तरीके से खींचेंगे y अक्ष के समकोण पे, तो वो सब x अक्ष के समांतर रेखाएं होंगी। तो ये भुज और कोटि निर्देशांक हो गए। अब सपोज कीजिए कि हमें 3 और 4 ये इस अक्ष पर डिनोट करना है। तो पहले इसको भागों बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको भी बटा हुआ है भागों में। तो x अक्ष पर तो ये 3 है, 1 2 3, और y अक्ष पर 4 है, 1 2 3 4। तो इसको इधर बढ़ा के लाएंगे और इसको इधर बढ़ा के ले जाएंगे, तो ये जो है वो क्या है, 3 और 4। इसी तरीके से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई बिंदु दे दिया है, जैसे B बिंदु है, तो इसके आपको निर्देशांक बताने हैं। उसके लिए क्या करना है कि y अक्ष से इस पर लंब डालेंगे और x अक्ष से इस पर लंब डालेंगे। तो x अक्ष पर किस ये है, ये आपकी हो गई 2, और y अक्ष पर हो गई -1। तो b के जो कोऑर्डिनेट होंगे 2 और -1 होंगे। एक बात चीज कि अगर मूल बिंदु से हम दाईं तरफ चलते हैं तो वो होगी x अक्ष की धनात्मक दिशा, और मूल बिंदु से बाईं तरफ चलते हैं तो वो x अक्ष की होगी ऋणात्मक दिशा। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तो y अक्ष की धनात्मक दिशा, मूल बिंदु से नीचे की ओर आते हैं तो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है।
और अगर कोई पॉइंट इस पर है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे कि ये जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में एक्स अक्ष पर स्थित है। हमने कहा कि 4 और 0 पॉइंट कहाँ होगा, तो 4 और 0 किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। 4 और 0 मतलब 1 2 3 और 4 ये पॉइंट यहाँ होगा, 4 और 0। तो जब 4 और 0 यहाँ आ गया तो ना पहले में गया, ना दूसरे में गया, ना तीसरे में, ना चौथे में, तो यह एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। ऐसे अगर हमने कह दिया कि 0 और -5 कहाँ होगा, तो 0 का मतलब है कि न तो एक्स अक्ष पे धर जाएगा न एक्स अक्ष पे धर जाएगा। -5 का मतलब नीचे की ओर ले आइए, 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ होगा 0 और -5, तो यह y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा। ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में होगा। इस तरीके से आप अपने आप ये 9th की चीज़ें हैं, 10th की जो चीज़ें स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको आप और अच्छी तरह से अध्ययन करना, जो मैंने बताई है उसकी डेफिनेशन वगैरह अपने आप लिख लेना। तो यहाँ पर हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, एक P है और एक आपका Q है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, किससे? निर्देशांक ज्यामिति से। पैमाने से नहीं नापना है हमें, निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति माने कि निर्देशांकों का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर P के निर्देशांक आपने मान लिए x1 y1 और Q के आपने मान लिए x2 y2। अब हमें P Q के बीच की डिस्टेंस आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले P से हम एक नीचे लंब डालेंगे जो PL है, Q से लंब डालेंगे जो कि आपका QM है। तो क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि जो आपका भुज है वो मूल बिंदु से x अक्ष की तरफ होगा और जो कोटि है मूल बिंदु से y अक्ष की तरफ होगी। तो यहाँ पर ये x1 है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 होगी, और यहाँ पर ये x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 होगी। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी रह गई? ये x2, ये x1, तो ये रह गई x2 माइनस x1। इसके बाद ऐसे प्रकार यहाँ लिखेंगे कि ये यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो ये जो डिस्टेंस रह जाएगी कितनी रह जाएगी? y2 माइनस y1। कितनी रह गई? y2 माइनस y1, और जो डिस्टेंस ही होगी वही डिस्टेंस ही होगी, यानी x2 माइनस के x1। द्वारा ध्यान दें कि जो Pn है, Pn कितनी डिस्टेंस है आपकी? x2 माइनस x1। जो Qn है वो डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि ये पूरी y2 है और ये y1 है, तो ये y2 माइनस y1 हो गई, तो ये Qn हो गई y2 माइनस y1 और Pn हो गई x2 माइनस x1। तो हम यहाँ से, क्योंकि ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से आप देखेंगे कि ये PQ का जो स्क्वायर होगा वो Qn का स्क्वायर प्लस Pn का स्क्वायर होगा। PQ का स्क्वायर बराबर Qn का स्क्वायर प्लस Pn का स्क्वायर, और हम Qn पहले निकाल चुके हैं, Qn y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, Pn ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो PQ की डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बड़ा ध्यान दें कि PQ यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी D, कहीं कहीं इसको D से भी नोट कर सकते हैं, तो D बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर है या b माइनस c का होल स्क्वायर है, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ही होगा या माइनस 2ab होगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने डेवलप कर दिया है। अब इससे आपकी जो पहला चैप्टर है 10th NCERT का 6.1 वो आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी आप अपने आप करेंगे a 2a और माइनस a और माइनस 2a के बीच की दूरी याद करेंगे, 3 4 और 5 2 के बीच की दूरी भी आपको ज्ञात करनी है, और ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस आ रही है।